उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 16 जून को हुआ एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया कि अब उसका असर देहरादून तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे बने कि आधी रात को डीएम और एसएसपी को खुद सड़कों पर उतर आना पड़ा। शहर के एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी और पूरा देहरादून हाई अलर्ट पर चला गया। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस का पूरा सिक्योरिटी प्लान फेल हो गया? निहंगा आखिर उत्तराखंड क्यों पहुंचे? कर्णप्रयाग की घटना से इसका क्या कनेक्शन है? और क्या आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा हो सकता है? जानते हैं इस पूरी घटना की जानकारी इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में एक मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। शुरुआत हुई 16 जून को, जब हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे कुछ निहंग कर्णप्रयाग पहुंचे। बताया जाता है कि यहाँ पार्किंग को लेकर उनका एक लोकल होटल ओनर से विवाद हो गया। शुरुआत में बात सिर्फ कहासुनी तक थी, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान तलवारों से हमला किए जाने का आरोप भी लगा, जिसमें कई लोग लोकल घायल हुए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसमें करीब 3 घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह ठप रहा। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो गई। यही से एक पूरी कहानी की शुरुआत होती है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 निहंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकियों से पूछताछ शुरू हुई। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद रुद्रप्रयाग जिले से नगरासू में एक और नया मोड़ आया, जहां कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और उन्होंने गिरफ्तारी को एक तरफा कार्यवाही बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। कई घंटों तक प्रशासन और सिख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चली। आखिरकार समझौता हुआ और सभी लोग शांतिपूर्वक पंजाब लौट गए। ऐसा लगा कि अब मामला शांत हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड आने की तैयारी करने लगे। उनका कहना था कि गिरफ्तार किए गए चारों सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका दावा था कि कर्णप्रयाग की घटना में गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, इसलिए कार्रवाई भी निष्पक्ष होनी चाहिए। यही से उत्तराखंड पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने लगे कि पंजाब से कई नियंग जत्थे उत्तराखंड की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रशासन ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी। कुल्लान बॉर्डर, विकासनगर, प्रेमनगर और दूसरे सेंसिटिव एरिया में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दी। पैरामिलिट्री जवान भी लगाए गए ताकि कोई भी बड़ी भीड़ बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश न कर सके। इस बीच पंजाब से आए निहंग पहले हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में रुके। उत्तराखंड प्रशासन की ओर से अधिकारियों की एक टीम वहीं पहुंची। एसडीएम, तहसीलदार, एसपी और दूसरे अधिकारी लगातार कई दौर की बातचीत करते रहे। कोशिश ये थी कि मामला बातचीत से सुलझ जाए और कोई तनाव ना बढ़े। लेकिन कई घंटों की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। निहंगों का साफ कहना था कि जब तक गिरफ्तार किए गए चारों सिंह वापस नहीं मिलेंगे, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद लड़ाई करना नहीं है। वे शांति चाहते हैं, लेकिन अपने साथियों के लिए न्याय भी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कुछ दिनों में जमानत मिलने की संभावना है। लेकिन ये भरोसा भी उन्हें वापस भेजने के लिए काफी नहीं था। फिर गुरुवार रात वो हुआ जिसकी शायद पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी। सीमा पर बैरिकेडिंग की गई थी, मुख्य रास्तों पर भारी पुलिस बल मौजूद था। हर आने जाने वाले वाहन की जांच हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई जत्था आएगा तो उसे सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। लेकिन नियंगों के एक जत्थे ने मुख्य रास्ता छोड़कर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया और उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर गए। जैसे ही यह सूचना प्रशासन तक पहुंची, देहरादून में तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रेमनगर, शिमला बाईपास, आईबीएसटी और शहर के कई एंट्री पॉइंट पर रातों रात अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। प्रेमनगर चौक को सील कर दिया गया। हर वाहन की जांच शुरू हुई। कई जगह लंबी लंबी कतारें लग गई और आम लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रेमनंद्र डोभाल भी खुद देर रात तक मौके पर मौजूद थे और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। इस समय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। हर दिन हजारों श्रद्धालु राज्य में प्रवेश कर रहे हैं।
हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे समय पर अगर किसी भी तरह का बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है या हाईवे प्रभावित होता है, तो इसका असर सिर्फ लोकल लोगों पर नहीं बल्कि हजारों यात्रियों पर भी पड़ सकता है। ट्रैवल, होटल बिजनेस, लोकल बिजनेस और यात्रा व्यवस्था, सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। निहंग लगातार ये कह रहे हैं कि वे टकराव नहीं चाहते बल्कि बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन भी बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कर रही है। यानी फिलहाल दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर गिरफ्तार निहंगों को कानूनी राहत मिलती है तो मामला धीरे धीरे शांत हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो एक बार फिर नए जत्थों के उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। इसी वजह से राज्य पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।